नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। तो भाई आज का जो अपना सेशन है वो है रीजनिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहाँ पे हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके टोटल एफकेट एग्जामिनेशन में 45 मार्क्स का कवरेज रखेगा, ठीक है। और ये 15 क्वेश्चन वैसे 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, इस पे PYQs भी इंक्लूडेड है एंड हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, जो कि टोटली बेस्ड होगी एफकेट 0126 के ऊपर, ठीक है। जो आपका एफकेट 01 हुआ था 2026 में, आपको रीजनिंग में देखने को मिला होगा कि बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए थे, है ना। आपको कोडिंग डिकोडिंग तो दी गई थी, लेकिन वो कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में दी गई थी, तो हम उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड मज़ा आए तो सब्सक्राइब भी करके जाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज SGYU इज रिलेटेड टू UJAX, ठीक है। यानी कि ये जो कोड है वो इस कोड से रिलेटेड है। सिमिलरली ASGG इज रिलेटेड टू CVIJ। तो आपको ये पता करना है कि GBMP जो है वो किससे रिलेटेड होगा। देखो ये बहुत ही बेसिक कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आया था और इससे हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन आया था, वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, आपको देखने को मिलेगा अभी, ठीक है। चलो हम पहले क्या करेंगे, आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग की, जितने भी आपके लेटर्स हैं ना वो आपको नंबरिंग पता होनी। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, जैसे यहाँ पे एस है तो एस के लिए आप क्या लिखोगे, आप सीधे 19 लिखोगे, क्योंकि एस की पोजिशनल वैल्यू जो होती है वो 19 होती है, ठीक है। नाउ जी के लिए क्या लिखोगे, जी के लिए आप 7 लिखोगे। देन वाई के लिए आप लिखोगे 25 एंड यू के लिए लिखोगे 21। अब मुझे क्या देखना है, इसके लिए कोड क्या है, UJAX का कोड है। तो भाई हम यहाँ पे लिखते हैं यू के लिए हमारा 21 है, जे के लिए हमारा 10 है, ए के लिए हमारा 1 होता है एंड एक्स के लिए होता है हमारा 24। अब हमें ये देखना है पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 21। तो मैं क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे प्लस ऑफ 2 हो चुका है, यस, है ना, प्लस ऑफ 2 हो चुका है। यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे प्लस ऑफ 3 हो चुका है ना। यहाँ पे क्या यहाँ पर भी प्लस ऑफ 2 हो रहा है, क्योंकि 25 होगा 26, यानी कि Z आएगा, Z के बाद फिर कहाँ पे पहुँचेंगे, ए के पास पहुँचेंगे, तो ए की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसलिए मैं यहाँ पे +2 ऐड कर रहा हूँ एंड फिर से यहाँ पे देखेंगे हम +3 का एडिशन हो गया है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि +2 +3 +2 +3 का एडिशन हो रहा है, बिल्कुल भाई हो रहा है। तो भाई जी में अगर मैं +2 ऐड करूँगा तो जी की वैल्यू होती है 7, 7 में +2 ऐड करेंगे तो हम 9 के पास पहुँचेंगे। एंड 9 किसका होता है, 9 होता है आई का। आई कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, फर्स्ट लेटर ही हमारा आई है। तो क्या हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एफकेट 1 में भी देखने को मिला था साइलोज का क्वेश्चन, है ना। तो चलो हम करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑल पिग्स आर जैकल, ठीक है। तो पिग्स के लिए हमारा छोटा सर्कल लगेगा और जैकल के लिए हमें इसके लिए बड़ा सर्कल देना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा बड़ा सर्कल जो है वो जैकल के लिए, छोटा सर्कल हमारा पिग के लिए है ना। और क्या बोल रहा है, ऑल पिग्स आर कैट्स, कि सारे पिग जो हैं वो कैट हैं। तो भाई कैट के लिए हमें इससे भी बड़ा सर्कल देना पड़ेगा, तभी तो जाके सारे पिग इसके अंदर आ पाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया ऑल पिग्स आर कैट। ऑल एलिफेंट्स आर कैट, ऑल एलिफेंट्स आर कैट। तो भाई यहाँ पे तीनों में ऑल लगा हुआ है, देख रहे हो, अब तीनों में ऑल लगा हुआ है। तो भाई ऑल एलिफेंट्स आर कैट, यानी कि एलिफेंट जो है, या एलिफेंट यहाँ पे भी हो सकता है, एलिफेंट यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, इन दोनों की जगह पे। हम कंक्लूजन को देखते हैं, कंक्लूजन हमारा क्या कहता है। क्या ऑल एलिफेंट्स आर जैकल, क्या ये पॉसिबल है, क्या बिल्कुल पॉसिबल है ना, क्योंकि एलिफेंट तो इसके अंदर भी हो सकता है ना। तो पॉसिबल भी है और नहीं भी पॉसिबल है, क्योंकि एलिफेंट यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये 100% ट्रू तो मैं इसे नहीं कह सकता, है ना, कि मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि 100% ट्रू है। तो अगर जो चीज़ 100% ट्रू नहीं है, मतलब वो स्टेटमेंट गलत है। तो ये हमारा कंक्लूजन 1 जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ते हैं, सम कैट्स आर जैकल। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कुछ कैट जो है, जैसे ये पूरा सर्कल कैट का है, ये पूरा सर्कल कैट का है, ठीक है। अब कैट के अंदर कुछ ऐसे हैं जो जैकल भी हैं। तो भाई ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, तो हम क्या करेंगे, ओनली स्टेटमेंट 2 फॉलोज, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सेम सिलोगिज्म का क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज ऑल कैरेट्स आर पीज, ठीक है। तो ये हमारे कैरेट के लिए छोटा सर्कल लग गया एंड पीज के लिए हमारा बड़ा सर्कल लग गया, है ना। तो ये ऑल कैरेट्स आर पीज आ गया। ऑल पीज आर अनियंस, ठीक है, ऑल पीज आर अनियंस। तो भाई ऑल पीज आर अनियन, तो अनियन के लिए हमारा बड़ा सर्कल लग जाएगा, है ना। ना नो पी इज टोमेटो, नो पी इज टोमेटो,
ओके भाई, तो टोमेटो जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है एंड टोमेटो यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन टोमेटो पी के अंदर नहीं जा सकता है। गेटिंग इट? टोमेटो जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये टोमेटो पीस के अंदर नहीं जा सकता, इसका पी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंक्लूजन हमारा क्या कहता है। नो ऑनियन इज़ अ टोमेटो। क्या कोई ऑनियन टोमेटो नहीं है क्या? भाई ये तो कम्प्लीटली ट्रू तो नहीं है, क्योंकि टोमेटो अगर यहाँ पे हुआ, अगर टोमेटो यहाँ पे आया, दैट मीन्स ऑनियन और पी के बीच टोमेटो तो रिलेशन बन जाएगा ना, लेकिन अगर टोमेटो यहाँ है तो नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन ये कम्प्लीटली ट्रू है क्या, बताओ? क्या ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली ट्रू है? नहीं, कम्प्लीटली ट्रू नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि टोमेटो ऑनियन के अंदर आ सकता है, लेकिन पी के अंदर तो नहीं जा रहा है ना। ठीक है, तो वो यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ आपको कि कोई बच्चा एग्जामिनेशन में फ़र्स्ट आया है, ठीक है, एग्जामिनेशन में फ़र्स्ट आया है, दैट मीन्स ये तो ऑटोमेटिक है ना कि वो पास हुआ है, वो पास हुआ है, तो बस सेम चीज़ है यहाँ पे, है ना। ना देखो यहाँ पे, नो कैरेट इज़ टोमेटो। क्या कोई भी कैरेट जो है वो टोमेटो नहीं है? बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि कैरेट जो है वो पी के अंदर में है, कैरेट जो है वो पी के अंदर में है, और पी और टोमेटो का कोई भी रिलेशन नहीं है कहीं से भी, दैट मीन्स वो कैरेट के साथ भी रिलेशन नहीं बना पाएगा। भाई जब यहाँ पे गेट ही बंद है इसके लिए अंदर जाने के लिए, तो कैरेट के पास कैसे पहुँचेगा? दैट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनाना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट का। तो भाई BCOPQRS, ठीक है, ये टोटल कितने बंदे हो गए? 7 पीपल्स हो गए। राउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास एक टेबल हो गया। ठीक है, इस टेबल का सेंटर हम यहाँ पे मान लेते हैं, और हमारे पास टोटल ऑफ 7 पीपल है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, BCOPQRS। ऑलराइट, अब देखो स्टेटमेंट क्या पढ़ना है हमें। एस सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। तो भाई मान लेते हैं क्यू यहाँ पे बैठा हुआ है, तो एस यहाँ पे बैठा हो, क्योंकि इसका राइट साइड ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड ये हो जाएगा भाई। नाउ सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। अब देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए या तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्यू से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर एस से रिलेटेड होना चाहिए, तभी तो जाके हम बना पाएंगे ना, इस्टेब्लिश कर पाएंगे रिलेशन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? हमारे पास सी का आ गया और आर का आ गया, जो कि कहीं नहीं है, तो हम इसको अभी के लिए इसको स्किप करेंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट को अभी के लिए हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे। नाउ सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगेन हम इसको भी अभी के लिए स्किप करते हैं। ठीक है, नाउ ओ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब ओ जो है वो थर्ड में बैठा हुआ है टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ एस, तो लेफ्ट साइड ऑफ एस फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? ओ बैठा हुआ है। अब जो बाकी बचे स्टेटमेंट्स हैं ना, उनको पढ़ते हैं। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। ठीक है, अब देखो सी यहाँ पे बैठ सकता है और सी यहाँ पे बैठ सकता है। अगर सी यहाँ पे हुआ तो आर यहाँ पे आएगा, अगर सी यहाँ पे हुआ तो आर यहाँ पे हुआ, क्योंकि क्या बोल रहा है? सी सिट्स टू द इमीडिएट, सॉरी, इमीडिएट राइट ऑफ आर, है ना, इमीडिएट राइट ऑफ आर। तो भाई अगर हमारे लिए ये दो कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है, या तो ये और ये हो जाए, या तो ये और ये हो जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम क्या बोल रहे हैं। सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, है ना, सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो लेफ्ट ऑफ बी कहाँ पे आएगा? तो अगर बी यहाँ पे होगा तो बी के लिए फर्स्ट लेफ्ट ये होगा, सेकेंड लेफ्ट ये होगा, दैट मीन्स ये दोनों पोजीशन जो है सी और आर की है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं भाई। ठीक है, तो सी आर, बच कौन गया? बच कौन गया? तुम्हारा क्यू हो गया, पी जो है वो हमारा बच गया, तो पी यहाँ पे बैठ गया। अब पूछ रहा है कि हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ पी, राइट ऑफ पी। तो पी का फर्स्ट राइट ये, सेकेंड राइट ये, थर्ड राइट ये, फोर्थ राइट ये, तो बी, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ गया आपको कैसे इस्टेब्लिश करना रिलेशन को, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज में आपको बताना है कि कौन सा नेक्स्ट आने वाला है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 21 है, ये 22 है, 26, 35, 51, इन सब के बीच गैप कितने कितने का है वो आपको बताना है। तो 21 से 22 के बीच देख पे नंबर्स को लिख लेता हूँ मैं, 21, 22, 26, देन 35 एंड देन 51।
तो इन दोनों के बीच गैप देखें तो हमारे पास 1 का गैप है, इन दोनों के बीच गैप देखें तो हमारे पास 4 का गैप है, इन दोनों के बीच अगर हम देखें तो हमारे पास 9 का गैप है, और इन दोनों के बीच हम देखें तो हमारे पास टोटल ऑफ कितने का गैप है बताओ? 16 का गैप है ना? तो अब आपको 1, 4, 9 और 16 देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है वो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स का गैप दे रखा है ना? तो ये फर्स्ट, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए हमारे पास? हमारे पास जो भी आना चाहिए यहाँ पे प्लस ऑफ 25 आना चाहिए। तो 51 में अगर मैं 25 को ऐड करूँगा तो हमारे पास क्या 76 आएगा क्या? बिल्कुल, यहाँ पे जो है 76 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, WXPL is related to VZMP in a certain way based on English alphabetical order. ओके, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसे डिकोड करेंगे किसके? नंबर्स के हेल्प से। तो यहाँ पे W है, W के लिए हम क्या लिखेंगे? 23 लिखेंगे, X के लिए हम 24 लिखेंगे, P के लिए 16 लिखेंगे एंड L के लिए हम 12 लिखेंगे। V है, V के लिए हम क्या लिखेंगे? V के लिए हम 22, Z के लिए 26, M के लिए 13 एंड P के लिए लिखेंगे हम 16। अब इन दोनों के बीच रिलेशन देखो, यहाँ पे प्लस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ 1 है, ठीक है, माय बैड, इट इज़ माइनस ऑफ 1। ये माइनस ऑफ 1 हो गया, देन ये प्लस ऑफ 2 आ गया, देन अगेन ये माइनस ऑफ 3 हो गया, और ये क्या प्लस ऑफ 4। तो आपको पैटर्न पता चल गया क्या? यहाँ पे माइनस ऑफ 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4, नेक्स्ट क्या आने वाला है? माइनस ऑफ 5। वेरी गुड, है ना, माइनस ऑफ 5 आएगा, ठीक है। अगर आगे होता तो, है ना, अगर आगे होता तो माइनस ऑफ 5 आता। तो भाई हमें इतना सही हमें काम करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टी है, टी के लिए क्या लिखेंगे हम? 20 लिखेंगे, आर के लिए हम क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे, के के लिए हम 11 लिखेंगे, और एफ के लिए हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, ठीक है। 20 माइनस ऑफ 1, 20 माइनस ऑफ 1 क्या आएगा हमारे पास? 19 आएगा। 18 प्लस ऑफ 2 20 आएगा। 11 माइनस ऑफ 3, ठीक है, तो हमारे पास 8 आएगा, है ना, एंड 6 प्लस ऑफ 4 हमारे पास 10 आएगा। तो 19 जो वैल्यू होती है वो एस की होती है, 20 टी की होती है, 8 जो है वो एच की होती है, और 10 जो है वो जे की होती है। एस टी एच जेड आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा है ना? तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ नेक्स्ट इलेक्शन इज कोडेड एज दिस, इंडियन लीडर इज कोडेड एज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? भाई इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एफकेट में आया था, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एफकेट में आया था। वो जो आपको वेन डायग्राम वाला था ना, कि इस वेन डायग्राम का कोड क्या होगा जिसमें सारे बच्चे परेशान हो गए थे, तो भाई उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, हम यहाँ पे इसको डिकोड करते हैं। NEXT टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें? नेक्स्ट में टोटल ऑफ 4 लेटर्स हैं, ठीक है। इलेक्शन में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 लेटर्स हैं इलेक्शन में, है ना। इलेक्शन में टोटल 8 लेटर्स हैं, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसके कोड में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 4 का डबल यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, और 8 का डबल यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ तो हमने डिकोड कर लिया, ठीक है। क्या सेम चीज़ दूसरे के साथ भी हो रही है? उसे भी हम कंफर्म कर लेते हैं। इंडियन में अगर हम देखें तो टोटल 6 लेटर्स हैं, और लीडर में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल 6 लेटर्स हैं। तो 6 का डबल होता है 12, अगेन 6 का डबल होता है 12। हाँ भाई ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जितने यहाँ पे लेटर्स हैं उसका जस्ट डबल इसका नंबर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये बात क्लियर है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट LARGEST टोटल कितने लेटर्स हो गए? 7 लेटर्स, ठीक है, लार्जेस्ट में 7 है। डेमोक्रेसी में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 लेटर्स हैं। तो जो भी हमारा कोड आएगा वहाँ पे 14 आना चाहिए और 18 आना चाहिए, ठीक है, 14 और 18 आना चाहिए। कहाँ पे दिख रहा है 14 एंड 18? बताओ। तो यहाँ पे आपको 14 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 18 दिख रहा है, तो क्या यही हमारा राइट आंसर है? बिल्कुल यही हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है इसमें, ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ, ये तो आपको ये तो आपने नंबर्स के हेल्प से सॉल्व किया। अगर मान लो किसी और ऑप्शन में 18 और 14 होता तब आप क्या करते हो? जैसे मान लो यहाँ पे T11 की जगह पे T18 होता, और N की जगह पे 14 होता, सॉरी 12 की जगह पे 14 होता,
तब आप तो फंस जाते, कैसे सॉल्व करते। तो भाई देखो यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट का फर्स्ट लेटर क्या है आपका एन है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है आपका आर, ठीक है, आर है, इसका फर्स्ट लेटर आर है। एन की वैल्यू होती है 14, आर की वैल्यू होती है 18। तो क्योंकि एन में टोटल ऑफ 4 डिजिट्स थे, सॉरी 4 लेटर्स थे, इसीलिए 14 में 4 को ऐड किया और इसे 18 बना दिया। इलेक्शन की बात करें हम, तो इसका फर्स्ट लेटर जो है वो ई है, और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो एम है, ठीक है। तो इलेक्शन में कितने लेटर्स थे, टोटल 8 लेटर्स थे, ठीक है। तो ई में अगर आप, ई की वैल्यू होती है 5, 5 में अगर आप 8 को प्लस करोगे तो ये आपका 13 बन जाएगा, एंड 13 एम की वैल्यू होती है ना। तो आपको ऐसे फंसाया जा सकता है, तो आप ये मेथड भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होगा कि आपको दोनों यूज हो जाएंगे, ठीक है, ये लेटर वाला भी और ये नंबर वाला भी, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। जिस तरीके से पी क्यू आर एस रिलेटेड है एच आई जे के से, और एच आई जे के रिलेटेड है आर एस पी क्यू से, ठीक है, इस टाइप के आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इन सारे में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, ठीक है, मतलब इनके जैसा है, कहने का मतलब है ना। तो देखो पी क्यू आर एस की बात करें अगर हम, पी क्यू आर और एस, उसके लिए क्या लिखा है, एच आई जे और के लिखा है। तो भाई पहले हम इन दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं। एस का अपोजिट वर्ड एच होता है, आर का अपोजिट वर्ड आई होता है, क्यू का अपोजिट वर्ड जे होता है, और पी का अपोजिट वर्ड के होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया पैटर्न कैसे है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है आर एस पी और क्यू। इसके लिए कौन सा पैटर्न होगा भाई, देखो एच का अपोजिट एस है, आई का अपोजिट आर है, ठीक है, देन के का अपोजिट पी है और जे का अपोजिट क्यू है। आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ये आपके अपोजिट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स पे बेस्ड है, ठीक है, अपोजिट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट पर बेस्ड है क्वेश्चन। समझ में आ गया ये कैसा पैटर्न है। सेम टाइप का पैटर्न अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं डी आर डी ओ। तो डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, आर का अपोजिट एस होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, ठीक है। ये दोनों तो मिल गया। क्या इन दोनों के बीच वैसा रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है जो इन दोनों के बीच में है, इन इसके और इसके बीच में। एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट ओ होता है। तो यहाँ जहाँ पे डी है ना, यहाँ पे अगर ओ होता तो हम इसको कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसे हम रूल आउट कर देते हैं। इसरो की बात करते हैं, आई एस आर ओ। तो भाई आई का अपोजिट आर होता है, एस का अपोजिट एच होता है, आर का अपोजिट आई होता है, ओ का अपोजिट एल होता है। ये तो इन दोनों के बीच तो ठीक है रिलेशन। क्या इन दोनों के बीच ठीक है, एल का अपोजिट ओ होता है, गुड, आई का अपोजिट आर होता है, ठीक है, ये दोनों भी ठीक है अभी अभी तक। ना आर का अपोजिट एस होता है क्या, आर का अपोजिट एस होता है क्या, नहीं भाई, आर का अपोजिट आई होता है ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया यहीं पे। नेक्स्ट देखते हैं जाक्सा। जाक्सा आपको पता है ना, ये जापान की स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, डीआरडीओ इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखता है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। नाउ जाक्सा की बात करते हैं। तो जे का अपोजिट क्या जेड होता है क्या, बताओ मुझे पहले ये, जे का अपोजिट जेड होता है क्या, नहीं भाई, जे का अपोजिट क्यू होता है, ठीक है। तो ये यहीं पे गलत हो गया, तो बच गया हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चेक कर लो इसे, हमारा यहाँ पे देखो लैप लिखा हुआ है, एल ए पी ई लैप लिखा हुआ है, देन उसके पास वी के जेड ओ लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, पी ई एल और ए लिखा हुआ है। तो भाई एक एल का अपोजिट ओ है, ए का अपोजिट जेड है, पी का अपोजिट के है, ई का अपोजिट वी है, वी का अपोजिट ई है, के का अपोजिट पी है, जेड का अपोजिट ए है, ओ का अपोजिट एल है, ठीक है। तो सेम टाइप का पैटर्न फाइंड मिल गया ना, तो आप ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, हाँ भाई, कैलेंडर का क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि आपको एफकेट 1 में कैलेंडर के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। तो बताओ क्या इस कैलेंडर के क्वेश्चन में, अगर 14 फरवरी 2020 को फ्राइडे था, तो मुझे ये बताओ 14 नवंबर 2025 को कौन सा डे होगा, ठीक है। तो 14 फरवरी आपको पता है क्या हुआ था, ठीक है, पुलवामा का अटैक हुआ था। आप जो सोच रहे हो मैं वो नहीं बोलूँगा, बट वो 14 फरवरी को पुलवामा का अटैक हुआ था भाई, ठीक है। और 14 नवंबर को तो चिल्ड्रंस डे होता है, पता है आपको, ठीक है। तो भाई 14 फरवरी 2020 की बात कर रहा है, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा डेट यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा हमारे पास मंथ दिया हुआ है, एंड कौन सी हमारी सेंचुरी चल रही है। ठीक है, कौन सी हमारी सेंचुरी चल रही है एंड कौन सा हमारे पास ईयर दे रखा है। अगर आपको ये चार चीज़ें पता हैं, ठीक है, और एक फार्मूला होता है कैलेंडर का, अगर आपको वो पता है देन आप इजीली इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो मैं आपके इसके पीछे का कंसेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है, ये 7 दिन होते हैं वीक के। संडे के लिए आपका कोड जो है वो 0 है, मंडे के लिए 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वीक का कोड। ठीक है, ये एक वीक में जितने डेज होते हैं उन सब का कोड हो गया। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारे पास मंथ्स के कोड क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं मंथ की बात करूं, तो अगर वो लीप ईयर है और अगर वो नॉर्मल ईयर है तो, ठीक है, हम पहले सबसे क्या कहते हैं, नॉर्मल ईयर की बात करते हैं। तो नॉर्मल ईयर में क्या रखना है आपको, जनवरी के लिए 0 रखना है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर्स लिखूंगा वैसे वैसे ये मंथ्स के मैं कोड लिखूंगा। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लास्ट में 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 0 जो जनवरी का है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, यानी कि 0 33, 614, 625 और 0 35। अगर ये लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6, जनवरी के लिए 6, फरवरी के लिए 2, उसके बाद फिर रेस्ट सब सेम है। ठीक है, 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। ठीक है, तो बस अगर लीप ईयर हो तो भाई इन दोनों का कोड जो है वो चेंज होता है, जनवरी और फरवरी का, बाकी सब सेम रहते हैं। हाँ, ये तो हो गई आपकी वीक और मंथ्स की बात। अगर मैं बात करूँ आपके लिए सेंचुरी की, ठीक है, तो अगर आपको 1900 का कोई डेट निकालने के लिए दिया जाए, जैसे 1947 1928 इस टाइप का कुछ, तो इसके लिए क्या आपको कोड यूज़ करना है 0 का। अगर आपको 2000 का, जैसे 2001 2002 2099 तक अगर कोई तुम्हें डेट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए तुम यूज़ करोगे 6 का। ठीक है, इसके लिए तुम क्या यूज़ करोगे, 6 का यूज़ करोगे। ठीक है, तो अभी 21st सेंचुरी चल रही है तो हम अभी जनरली 6 का ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर ईयर की बात करें, ठीक है, तो ईयर का कोई कोड नहीं है। ठीक है, ईयर का कोई कोड नहीं होता है, आपको बस ईयर का लास्ट 2 डिजिट आपको देखना होता है। ठीक है, तो चलो हम इसके लिए फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या है हमारे लिए इसके पास। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या, जो यहाँ पे डेट है, ठीक है, डेट प्लस यहाँ पे मंथ का कोड। ठीक है, MC बोले तो मंथ का कोड है ना, उसके बाद यहाँ पे सेंचुरी का कोड, CC बोले तो सेंचुरी का कोड, देन यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट किसका लिखना है आपको, ईयर का लिखना है। ठीक है, यानी कि साल का। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपको 4 लिखना है। याद रखना ये जो है ये कोशेंट वाला पार्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कोशेंट वाला पार्ट रहेगा, अभी बताता हूँ कैसे करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसको फिर डिवाइड कर देना है आपको किससे, 7 से। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे डेट हमारे पास क्या है, हमारे पास 14 है, मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया। मंथ का कोड क्या है, फेब्रवरी। क्या 2020 एक लीप ईयर था, बताओ मुझे, क्या 2020 एक लीप ईयर था? जी हाँ, 2020 एक लीप ईयर था। ठीक है, कैसे पता करेंगे लीप ईयर, अगर आपके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, दैट मीन्स वो मंथ जो है वो लीप ईयर है। ठीक है, तो इसके लीप ईयर के लिए फरवरी का कोड क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद सेंचुरी कोड क्या है, तो भाई 2020 चल रहा है तो सेंचुरी कोड हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको देखना है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर तो 20 है, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। और लास्ट 2 डिजिट ऑफ द डिवाइडेड बाय 4, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब जो भी आपका रिमाइंडर आएगा ना वही आपका आंसर होगा। तो भाई चलो इसको ऐड करते हैं, तो 14 और 6 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है,
देन 20 एंड 5 को ऐड किया और 2 को 27 ऐड, है ना, 27। हमारे पास टोटल 47। इसको किससे डिवाइड करना है अपने को? 7 से डिवाइड करना है। तो 7 5 टाइम्स 35 होता है, ठीक है। 7 6 जा 42 होता है, तो मैंने 42 लिख दिया। बच गया हमारे पास कितना? 5, ठीक है। अब देखो वीक में 5 किसके लिए लिखा था हमने? तो 5 जो है वो हमने फ्राइडे के लिए लिखा था। दैट मीन्स इस दिन जो है वो फ्राइडे का डे था। समझ में आया? 14 नवंबर 2025 जो है वो फ्राइडे का डे है, ठीक है। आपको अभी ये बहुत ज़्यादा तामझाम लग रहा होगा, बट जब आप एक बार इस चीज़ को समझ जाओगे ना, आपको बहुत सुपर इजी लगने वाला है ये चीज़, ठीक है। आपको बस ये कोड्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, कैलेंडर वाले क्वेश्चंस के लिए। तो कुछ भी नहीं है, देखो लीप ईयर, सॉरी नॉर्मल ईयर के लिए अगर बोलूँ तो आपको सिंपल एक नंबर याद रखना है, 033, ठीक है, 614, 625 और 035, ठीक है। अगर लीप ईयर रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 लगा देना है एंड यहाँ पे 2 लगा देना है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी और तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सेंचुरी कोड पता है आपको, 1900 के लिए 0 लगाना है, 200 के लिए 6 लगाना है, 2000 के लिए, और संडे मंडे का तो आपको याद ही है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ऐसा ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आया था एफकेट 01/2026 में, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसी का, ठीक है। तो चलिए हम इसे यहीं से देखते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। एक डाइस है, उस पर क्या लिखा हुआ है, 1 2 5 6 8 और 9 लिखा हुआ है इसके 6 फेसेस पे, ठीक है। उसमें से एक फेस जो है वो इन्होंने हैशटैग के साथ इसे मास्क कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इज़ आर ट्रू, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये हैशटैग वाला बंदा है कौन, कौन मास्क लगा करके आया है। तो देखो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 3 को, ठीक है। क्यों क्यों हम इसे कंपेयर करेंगे भाई? तभी तो पता चल पाएगा ना कि कौन सा नंबर यहाँ पे छिपा हुआ है, क्योंकि हम उसी से कंपेयर करते हैं जहाँ पे दो नंबर्स मैच कर रहे हों। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे 9 और 9 को 9 मैच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 एंड 2 मैच हो रहा था, बट हमने 1 और 3 को चुना, ठीक है। बताऊँगा अभी, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको 9 से स्टार्ट करना है एंड क्लॉकवाइज चलना है। 9 से 2 चलते हैं, 2 से 1 चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, 2 लिख दिया और 1 लिख दिया। यहाँ पे देखते हैं 9 है, तो 9 के नीचे जस्ट आपको 9 को ही लिखना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 6 लिखना है, और उसके बाद फिर जो बच गया 8 है ना, यहाँ पे 8 लिखना है। दैट मीन्स 1 के अपोजिट जो है वो हमारा 8 है, 2 के अपोजिट जो है वो 6 है, और 9 के अपोजिट अगर हम देखें तो 9 तो खुद के अपोजिट हो नहीं सकता है ना। तो बच गया हमारे पास क्या, 5। तो भाई यहाँ पे 9 ना हो करके यहाँ पे जो हमारा नंबर बैठा हुआ है वो है 5, ठीक है। दैट मीन्स ये जो हैशटैग वाला बंदा है वो कौन है, वो हमारा 5 है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ हैश एंड साइड अपोजिट टू इट इज़ 54। तो भाई क्या 5 और 9 का प्रोडक्ट, ठीक है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 54 आएगा क्या? नहीं ना, ये तो हमारा 45 आ रहा है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है क्या आ रहा है, 54 आएगा। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ हैज़ एंड द साइड अपोजिट टू 6, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ हैज़ क्या है, 5 है हमारे पास, और 6 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट हमारे पास 2 है ना। तो 5 + 2 = 7 आ गया। क्या 7 एक प्राइम नंबर है? यस, 7 एक प्राइम नंबर है भाई। प्राइम नंबर पता है ना क्या होता है, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो 7 प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि स्टेटमेंट 2 अपना बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, ऑल साइड्स एडजेसेंट टू हैशटैग। अब भाई 5 का अपोजिट क्या होता है, 9 होता है, यानी कि 9 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स तो 5 के आसपास रहेंगे ना, है कि नहीं। जैसे ये 9 है, तो 9 के एडजेसेंट में कौन है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। इसके नीचे जो नंबर होगा एंड इसके इस साइड पे जो नंबर होगा, यानी कि 1 और 6 का अपोजिट क्या है, 2 है। इसके नीचे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो 9 का एडजेसेंट साइड कौन कौन सा हो गया है, 6 8 2 और 1 हो गया। उसी तरीके से 5 का एडजेसेंट साइड कौन सा आ जाएगा,
ठीक है, तो 9 को छोड़ करके बाकी सारे आ जाएंगे। तो 2 + 1 + 6 + 8, तो 8 और 2 10 और 6 और 1 7, यानी कि 17। तो 17 इसका बोल रहा है रूट करना है आपको, यहाँ बोल रहा है ना स्क्वायर रूट। क्या इस रूट 17 एक रैशनल नंबर है? नहीं भाई, रूट 17 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इट इज़ एन इरेशनल नंबर, दैट मीन्स ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपके लिए। समझ में आ गया क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हाँ, ये अपने पास आ गया है ना। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द सिंबल्स इन द लास्ट फिगर। लास्ट फिगर में जो सिंबल्स है इन सबको आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो भाई देखते हैं। के एल एन पी क्यू टी। ओके, सो के से अगर हम एन जाते हैं तो हमें कितने का एडिशन करना पड़ेगा? के एल एम एन प्लस ऑफ 3 का। एन से क्यू जाते हैं, एन ओ पी क्यू प्लस ऑफ 3 का, है ना। देन क्यू से हम क्या करेंगे? प्लस ऑफ 3 जाएंगे, क्यू आर एस टी, है ना। तो यहाँ पे जो परसेंटेज की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? यहाँ पे टी आ जाएगी। तो परसेंटेज की वैल्यू जो है वो टी आनी चाहिए। टी कहाँ पे दिख रहा है परसेंटेज का वैल्यू? एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। क्या हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ परसेंटेज की वैल्यू यू है? तो यस, इसे आप एलिमिनेट कर दो, है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। एल है हमारे पास, एल के बाद पी है हमारे पास। तो एल से अगर हमें पी जाऊंगा, हमें कितने का एडिशन करना पड़ेगा? एल की वैल्यू होती है 12, पी की वैल्यू होती है 16, दैट मीन्स हमें प्लस ऑफ 4 करना पड़ गया। पी से अगर टी जाऊंगा तो अगेन हमें प्लस 4 करना पड़ेगा, है ना। टी की वैल्यू होती है 20, तो भाई अगेन मैं प्लस ऑफ 4 करूँगा। तो भाई यहाँ जो एंड का साइन लगा हुआ है उसके लिए भी हम प्लस का 4 करेंगे। तो 20 + 4 क्या हो जाएगा हमारे पास? 24। 24 किसकी वैल्यू होती है? एक्स की वैल्यू होती है। तो एंड के जगह पे हमारे पास एक्स आना चाहिए। तो एंड की जगह पे हमारे पास एक्स कहाँ पे दिख रहा है? एक ऑप्शन ए में दिख रहा है, एक ऑप्शन डी में दिख रहा है। यहाँ से ऑप्शन सी को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ओके। अब देखो, अब क्या करना है, ये दोनों तो पता कर लिया। अब देखना ये है हमारे पास कि ये डी और पी, क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है? ठीक है, डी की वैल्यू होती है 4, ओ की वैल्यू होती है 15। तो भाई अगर मैं प्लस करना चाहूँ तो यहाँ पे प्लस ऑफ 11 हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए देख रहे हैं, हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है, नाउ पी है, यहाँ पे भी पी है, तो भाई यहाँ तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ। ओ और के की वैल्यू बीच का देखते हैं। ओ की वैल्यू होती है 15, के की वैल्यू होती है 11। यहाँ तो माइनस ऑफ 4 हो गया, -4 हो गया। तो यहाँ पे +11, यहाँ पे -4, तो कुछ बात बन सी नहीं रही है। ठीक है, एक और ट्राई कर लेते हैं, इसके बाद तो ट्राई करने को बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं बच गया ट्राई करने के लिए, है ना। यहाँ तो आपको पता ही लगाना है। दैट मीन्स ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो और कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है देखते हैं भाई, देखते हैं, है ना। तो देखो, के एल आ गया, एन पी आ गया, ठीक है भाई, ये सब कुछ ठीक बात है। क्यू एम आ गया। क्या के का अपोजिट पी होता है क्या? यस, के का अपोजिट पी होता है। लेकिन भाई एन का अपोजिट पी जो है वो नहीं होता है। एन का अपोजिट पी नहीं होता है कि नहीं? तो यहाँ पे भी मामला जो है फंस जा रहा है। ठीक है, दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया, बाकी के बचे दो ऑप्शंस का हम क्या करें? ठीक है, वही तो फाइंड आउट करना है अपने को। गेटिंग इट? अब क्या करते हैं, एक फिगर को दूसरे फिगर के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं ये रब कर देता हूँ, है ना, सो दैट कि आपको क्लियरली समझ में आए सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं। ये हमारे पास के दिख रहा है एंड ये हमारे पास पी दिख रहा है। तो के का अपोजिट होता है पी, तो उसके लिए हमने इस डब्बे पे जाके इसका रिलेशन बैठाया। एल का अपोजिट होता है ओ, उसके लिए हमने ये इस डब्बे पे जाकर रिलेशन बैठाया। क्या सेम चीज़ हो रहा है अगले वाले पे भी? तो P का अपोजिट क्या होता है? K होता है ना। तो P का अपोजिट K, यानी कि K का पोजीशन यहाँ पे है, और N का अपोजिट होता है M, N का पोजीशन यहाँ पे भी है। तो बात समझ में आ गई हमें, है ना। तो नेक्स्ट जो है वो देखो, Q है। Q का अपोजिट क्या होता है? J होता है। तो Q कहाँ पे जाके बैठेगा? जस्ट इसके अपोजिट वाले पे, यानी कि ये जो डॉलर का साइन है ना, यहाँ पे J आके बैठेगा। और T का अपोजिट होता है G, है ना। तो हैशटैग की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा G, है ना। तो भाई हैशटैग का वैल्यू G कहाँ पे है? ठीक है, हैशटैग का वैल्यू G कहाँ पे है? मैंने मिस प्रिंट कर दिया क्या? एक मिनट,
ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन में मिसप्रिंट हो चुका है ना, तो यहाँ पे डॉलर के साइन की जगह पे आप जी की जगह पे आप जे लगा लो एंड हैशटैग की जगह पे इसे आप जी कर दो, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, ये भी आपका एफकेट 0126 का क्वेश्चन है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसे हम करते हैं ढंग से। देखो सबसे पहले आपको देखना है मिडिल पोजीशन को। ये जो आपका न्यू का साइन है और ये आपका गामा का साइन है, ठीक है। गामा का साइन है, अगेन यहाँ पे न्यू का साइन है एंड यहाँ पे गामा का साइन है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि सारी चीज़ें जो रोटेट हो रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 और फिगर 5 में इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे न्यू है ना, हम पहले उसको पकड़ते हैं, ठीक है। यानी कि फिगर 1, फिगर 3, नेक्स्ट फिर से क्या आने वाला है यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू है, फिगर 1 में न्यू है, फिगर 3 में भी न्यू है लेकिन ये रोटेट हो चुका है 90 डिग्री से। अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा, न्यू ही आएगा, लेकिन अगेन ये क्या हो चुका होगा, ये रोटेट हो चुका होगा, ठीक है। ये रोटेट कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ से जब ये यहाँ गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। अगेन फिर से यहाँ पे जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने को, राइट। तो ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है अपने को, ऑप्शन डी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में। ऑप्शन ए को अगर दिया हमने एलिमिनेट, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं क्या, ये जो बॉक्स है, ये जो आपको ब्लैक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, है ना, वो क्या हो रहा है, हर एक नेक्स्ट वाले पे एक आगे बढ़ रहा है ना। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे नेक्स्ट का कहाँ पे ये कलर्ड हो जाएगा, ये बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, बच गया ऑप्शन सी और ऑप्शन बी बच गया, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं जी को, ठीक है, कैपिटल जी को। तो कैपिटल जी में दोनों की पोजीशन सेम है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है कैपिटल जी को देख करके, है ना। कैपिटल जी को देख करके कुछ भी फ़ायदा हमें नहीं होने वाला है यहाँ से, गेटिंग इट। तो हम किसको देखेंगे भाई जिससे हमें फ़ायदा हो, ठीक है। हम देखेंगे इस एरो को, ये एरो यहाँ था, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, नेक्स्ट वाले पे कहाँ पे जाएगा, ये जो पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिखेगा। तो वहाँ पे कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, 4 ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। 4 ग्रुप ऑफ लेटर्स गिवन इन जम्बल्ड फॉर्म। हाँ भाई, जम्बल्ड लेटर्स आ गया। जम्बल्ड आपको पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाता है ना जम्बल वाले पे, ठीक है। तो भाई ये जो है कुछ इससे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। वर्ड्स बनाने के बाद आपको पता करना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो बाकी सबसे अलग है, ठीक है। तो भाई चलो इसको डिकोड करते हैं। तो NOBTEN, तो और उसके बाद है दिस, देन दिस। तो भाई यहाँ पे मुझे कुछ सस्पिशन सा लग रहा है ना, SUSPENSION, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो है वो सस्पेंशन लिखा हुआ है ना। सस्पेंशन लिखा हुआ है भाई। अब सस्पेंशन कहाँ पे होता है, सस्पेंशन होता है आपके व्हीकल्स में होता है ना। कहाँ पे होता है, मोटर व्हीकल्स में होता है। दैट मीन्स बाकी के जो पार्ट्स है वो प्रोबेबली व्हीकल से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसे डिकोड किया जाता है, क्योंकि जो भी वर्ड देता है ना वो किसी एक चीज़ का होता है, ठीक है। जैसे कोई व्हीकल हो गया उसके पार्ट्स के दे दिया, एरोप्लेन हो गया उसके पार्ट्स का दे दिया, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। सो दैट कि आप अगर एक वर्ड भी डिकोड कर पाओ तो बाकी के 3 आपके दिमाग चलने लग जाएं। तो सस्पेंशन कहाँ पे होता है, व्हीकल में होता है। तो व्हीकल से हमें क्या याद आया भाई, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये में भी बॉनेट लिखा हो सकता है ना। तो BONNET, कार का बॉनेट होता है ना, तो ये बॉनेट लिखा हुआ है ना, BONNET, बॉनेट लिखा हुआ है। बॉनेट मिल गया, सस्पेंशन मिल गया। अब ये क्या लिखा हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई ये लिखा हुआ है अपना स्टेयरिंग, है ना, STEERING, है ना। यहाँ पे देखो STEERING, स्टेयरिंग लिखा हुआ है भाई। नेक्स्ट हमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका ININSU, ठीक है, SURAN, ठीक है, RANCE, इंश्योरेंस, ठीक है। तो भाई अगर मैं बात करूँ बॉनेट, स्टेयरिंग और सस्पेंशन के लिए, तो ये तीनों जो है वो कार के पार्ट्स होते हैं। लेकिन क्या इंश्योरेंस कार का पार्ट होता है क्या, नहीं भाई, ये तो रिकवरी के लिए होता है ना, गाड़ी की रिकवरी के लिए। गाड़ी अगर डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया,
चोरी हो गई तो वहाँ से ये पैसे देता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जो है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द व्हीकल, गेटिंग इट। तो इंश्योरेंस ही, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन ये एफकेट 1 का क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे 2 और 6 को देखो, इन दोनों का अगर एडिशन करोगे तो ये 8 आएगा। 13 और 5 को देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे भी 8 आने वाला है। ठीक है, ये 25 आपको पता है ये 5 का स्क्वायर है, एंड 27 जो है वो 3 का क्यूब है। ठीक है, 3 का क्यूब है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो भी यहाँ पे 8 आने वाला है। दैट मीन्स P की वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ पे 8 है। सेम चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे 49 जो है वो 7 की है, स्क्वायर है। 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है। 17 और 6 को अगर मैं माइनस करूँ तो हमारे पास 11 आएगा। ठीक है, अगेन 3 और 8 को प्लस करूँ तो हमारे पास 11 आएगा। 7 और 4 को भी प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। दैट मीन्स Q की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 11 रखी गई है। तो 8 और 11 हमें पूछ क्या रहा है, व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, है ना, प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो 11 और 8 का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा भाई। दैट्स इज द आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, दैट इज क्रिकेट जो है वो सेंचुरी से रिलेटेड है, फुटबॉल फ्री किक से रिलेटेड है। तो आपको सेम वे में बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही मैच है। ठीक है, सही मैच कौन सा है भाई, आपको ये बताना है। तो भाई लव जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है क्या, नहीं। ब्लॉक गोल्फ से रिलेटेड है, नहीं। ईगल बास्केटबॉल से रिलेटेड है, नहीं। क्या रैली टेनिस से रिलेटेड है, यस। ठीक है, तो रैली इज रिलेटेड टू टेनिस, गेटिंग इट। तो भाई ये थे आपके टोटल आज के 25 क्वेश्चंस। ऐसे आपको और भी एनालॉगी के क्वेश्चन आपको करने हैं खुद से। ठीक है, ये जो एनालॉगी वाला पार्ट है ना, आपको जितने भी स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स हैं एंड उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आपको वो देखने हैं, आपको वो याद करने हैं। ठीक है, डेली अगर 2 बार भी देखोगे ना सुबह शाम में तो वही चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ अगर आप नहीं खेलते हो कोई स्पोर्ट्स देन ये याद कर लो, बहुत ही काम की चीज़ है। इसके साथ साथ आपको कंट्री, ठीक है, कंट्री और उसकी करेंसी, ठीक है, करेंसी और लैंग्वेज, ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए एनालॉजी का क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए एनालॉजी के टर्म में। तो आप वहाँ पे चैट जीपीटी या नेट पे सर्च करोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर आपको एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, ठीक है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, एंड फाइनली गाइज, अगर आपको एफकिट 0 to 26 के लिए प्रिपेयर करना है तो क्रैश कोर्स आ चुका है ऑफ टेक्नोमेट्स का, है ना। तो ये आपको प्राइस अभी इतना दिख रहा है ना, ये आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब एप्लीकेशन पे जाओगे आपको ये मात्र 100 रुपीज़ का दिखेगा। ठीक है, तो भाई आप वहाँ से जाके इनरोल कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।